अब गुज़श्ता 72 घंटे तो दूर की बात है, आइंदा 72 घंटों का भी हुकूमत ने बंदोबस्त कर रखा है, क्योंकि असम्बली हॉल को आइंदा 4 दिनों के लिए इसकी तज़ीन व आराइश के लिए ही बंद कर दिया गया है। यानी वक्ती तौर पर असम्बली में तो मैदान लग ही नहीं सकता। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची से इस्लामाबाद के रास्ते में एक मैदान लगा रखा है। महंगाई मार्च को लेकर वो लाहौर पहुंच रहे हैं आज रात। बिलावल भुट्टो भी वज़ीर आज़म को इस्तीफा देने के लिए 3 दिन का वक्त दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं बिलावल भुट्टो, ये भी सुन लीजिए। नजर आ रहा है कि अवाम का एतमाद इस कठपुतली से उठ गया। इमरान को कहते हैं कि तेरे पास 3 दिन है, कठपुतली 3 दिन, चले जाओ, खुद इस्तीफा दो और चले जाए। या हिम्मत है तो असेंबली तोड़ो, हमारा आमना सामना हो, मुकाबला होगा। अब इस प्लान के मुताबिक 3 दिन में बिलावल भुट्टो अपने मार्च के साथ इस्लामाबाद पहुंच चुके होंगे, जहां उन्हें 1 दिन के धरने की हुकूमती इजाज़त भी मिल चुकी है। लेकिन ये मार्च वहाँ कितने दिन रुकता है ये अभी वाज़ेह नहीं किया गया। अपोजिशन के तमाम तर दावों के बावजूद बुनियादी सवाल वहीं का वहीं है कि जब नंबर गेम पूरी है तो ताख़ीर किस बात की? तहरीक अदम एतमाद के लिए तारीख पर तारीख क्यों दी जा रही है? इसका मतलब ये है कि कहीं कुछ घबराने वाली बात तो ज़रूर है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों का होमवर्क पूरा लगता है, लेकिन दोनों अतराफ़ का जो कॉन्फिडेंस है वो भी उतना ही बुलंद है। कैसे? इसकी वजह क्या है? बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद ख़ान साहब आपका। कॉन्फिडेंस दोनों तरफ से भरपूर है, दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि नंबर्स पूरे हैं। हुकूमत कह रही है आप तहरीक अदम एतमाद लेकर आएँ, अपोजिशन कह रही है कि हम ज़रूर लेकर आएंगे, सिर्फ लेकर नहीं आएंगे, कामयाब भी होगी ये। अब कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो विहाड़ी में ख़िताब करना है, आज ये सेनेटर फैसल जावेद ने ट्वीट किया कि कल प्राइम मिनिस्टर बड़े अहम इंकशाफात करेंगे। शायद लग रहा है आप लोगों को कि ये ग्रैंड साजिश है। कौन है तहरीक अदम एतमाद के पीछे? क्या लग रहा है आपको? क्या कोई बैरूनी साजिश है? अली मोहम्मद खान साहब, किस चीज़ को आप लोग साजिश समझ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया शाहिद साहबा। कल वज़ीर-ए-आज़म साहब अपनी स्पीच में कुछ अहम बातें करेंगे। देखें, साजिश, अब ये जो हमारे जो मेंबर्स हैं अपोजिशन के, किसी पे कोई मुल्क दुश्मनी का तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, लेकिन बहरहाल हालात ऐसे पैदा किए जा सकते हैं जिसमें इमरान खान साहब जैसे लीडर्स, जो कि थर्ड वर्ल्ड में अगर कोई ऐसा लीडर टावरिंग पैदा हो जो उन मुल्कों को आगे लेके एक बहुत बड़े स्टैंड ले सके, एक आज़ाद फैसले कर सके। पाकिस्तान जैसे मुल्क को जो माजी में हमेशा किसी न किसी बड़ी ताकत का दुम चला रहा है, ऐसे मुल्क को अगर आज़ाद खारजा पॉलिसी देंगे और वो जिस तरह से रूस गए, जिस तरह से चाइना के साथ ताल्लुकात मजीद बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है और पाकिस्तान तो ग्रैंड साजिश, बैरूनी साजिश है जाने लगा, और आप लोगों का इशारा अमेरिका की तरफ लग रहा है। तो देखें ऐसे हालात हमेशा पैदा किए जाते रहे हैं, चाहे वो भुट्टो साहब हों, चाहे शाह फैसल साहब हों मरहूम, ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं कि एक जेन्युइन लीडरशिप आगे ना बढ़े, एक जेन्युइन लीडरशिप आज़ाद फैसले ना करे। लेकिन वक्त साबित करेगा कि इन बातों में कितनी हकीकत है। अमेरिका इस साजिश के पीछे, अमेरिका को इमरान खान जैसा वज़ीर आज़म सूट नहीं कर रहा है। कि मैं यहाँ पे एक जिम्मेदार ओहदे पे बैठ के किसी एक दूसरे एक अहम मुल्क के बारे में कोई गैर जिम्मेदार बात तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, या जब इमरान खान साहब चाइना के साथ ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर से बेहतर करने चाइना गए, या जब उन्होंने एक आज़ाद खारजा पॉलिसी की बुनियाद रखते हुए रूस का दौरा मुश्किल हालात में किया, तो उसकी तकलीफ वेस्ट को हुई जरूर है। बहरहाल अपोजिशन का मोईद यूसुफ का दौरा भी बरतानिया ने मंसूख कर दिया, इवन खुद इनवाइट किया। हम तैयार हैं जी उसके लिए। तो कहीं ना कहीं तो मामलात खराब हैं मगरिब के साथ। देखिए, इमरान खान साहब ने क्लियरली ये बात की है कि हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम किसी की खुशी या मर्जी के लिए अपनी खारजा पॉलिसी वो उसके मुताबिक नहीं रख सकते। हमने अपनी मफाद के लिए, रियासत पाकिस्तान के अवाम के मफाद के लिए हमने फैसले करने, और हमने हर मुल्क से अच्छा ताल्लुक रखना है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तलाश करनी है अपने स्टूडेंट्स के लिए, हमारे ताल्लुकात इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो वेस्ट गवर्नमेंट ममालिक हो, यूके हो, रूस हो या चीन हो, हमने हर मुल्क से अपना ताल्लुक रखना है।
और पाकिस्तान कोई मामूली मुल्क नहीं है, वाहिद दुनिया की न्यूक्लियर सुपर पावर है इस्लामी दुनिया में, और हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें दुनिया की जो है उनको हमारी जरूरत है। बहरहाल आप मुल्क का नाम ना लें, लेकिन आप ये कह रहे हैं आपने देखा कि इस वक्त जो अपोजिशन है वो किसी बैरूनी एजेंडे पर, किसी बैरूनी साजिश के तहत तहरीक अदम एतमाद लेकर आ रही है। नहीं, मैं इतनी बड़ी बात बगैर किसी सबूत के फिलहाल मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने आपको एक अमूमी बात की है कि जब भी किसी एक डेवलपिंग कंट्री में बड़ी टावरिंग लीडरशिप आए तो उसके खिलाफ साजिशें होती हैं। अब उसमें बाज आप यूज भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको असल प्लान का पता हो, आप यूज भी हो सकते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हम हर तरह के चैलेंज के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब का नाम ही उस आदमी का है जो हमेशा चैलेंजेस के सामने खड़ा रहे। हमने हमेशा पानी की उल्टी सिमत जो है वो मूवमेंट की है, और अल्लाह के करम से जो तीसरी ताकत उभरी है, कोई मजाक नहीं है कि उस हालात में जब पंजाब एक के हवाले था, सिंध दूसरे के हवाले था और बारियां लगी हुई थी, उसमें थर्ड फोर्स का आना और ऐसी ताकत से आना कि तमाम स्टेटस को पीछे धकेल के एक स्पेस तो परेशानी किस बात की है? परेशानी किस बात की है? तो हम इतनी आसानी से अपनी स्पेस किसी को लेने नहीं देंगे, ये मजाक नहीं है। परेशानी किस बात की है? नहीं किया, अल्लाह के करम से अवाम की ताकत से आए हैं। तहरीक अदम एतमाद के को नाकाम बनाने के लिए आप लोग भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं, आप लोगों को बड़ा कॉन्फिडेंस है अपने इत्तेहादियों पर, लेकिन इत्तेहादी उस तरीके से ओपनली खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, ओपनली खुलकर आप लोगों को हिमायत का ऐलान नहीं कर रहे हैं। अगर इतना ही एतमाद है तो क्यों जाने की ज़रूरत पेश आई प्राइम मिनिस्टर को चौधरी बिरादरान के घर? फिर क्यों ज़रूरत पेश आई मोनस इलाही से अलग मुलाकात करने की? फिर क्यों ज़रूरत पेश आ रही है MQM के मरकज़ जाने की? कराची 9 मार्च को वो कराची का भी दौरा करें। अगर कोई इतनी हलचल नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है, तो फिर इत्तेहादियों के दरवाज़ों पर क्यों जा रहे हैं? देखिए, हालात के मुताबिक आपको अपनी एक स्ट्रेंथ शो करनी होती है, लेकिन इस वक्त मत बोलिए कि ओनस हम पे नहीं अपोजिशन पे है, क्योंकि जब सेनेट का इलेक्शन हम इस्लामाबाद की सीट हारे और जब गिलानी साहब जीते तो हम पे कोई कानूनी या आईनी कदगन नहीं थी, लेकिन हमने अखलाकी तौर पे वज़ीर आज़म साहब ने मुनासिब समझा कि हम एतमाद का वोट लें। उस वक्त एतमाद हमने शो करना था और अल्लाह के करम से हमने शो किया, अल्लाह की ताकत से, अल्लाह की मदद से। अब हमारी ताकत को, जो अवाम की ताकत है, हमारी क्या ताकत होनी है? असल ताकत तो अल्लाह की है। इमरान खान साहब की पीएमशिप को अगर वो चैलेंज कर रहे हैं तो हमने नहीं, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ अब शो करनी है, और हम देख रहे हैं कि वो किधर इधर उधर भाग रहे हैं। चीखों पुकार से नहीं होगा। अगर आपके पास वाकई कुछ है तो मैदान में आए, उतरें, अदम एतमाद की तहरीक पेश करें, और लेट्स सी, वो तो वो लेके आएंगे, हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, और हम हर तरह के चैलेंज के लिए, मैं बार बार कह रहा हूं, तैयार हैं। क्योंकि एक जनरल लीडर, पॉलिटिकल लीडर मुल्क में, कौमी लीडर एक है। अगर साजिश के तहत एक कौमी लीडर को बाहर करने की कोशिश की गई अपोजिशन की तरफ से, तो मैं ये कह दूं कि पूरा सिस्टम खतरे में पड़ेगा। ये मजाक नहीं है कि एक आदमी 23 साल जद्दोजहद करे, अवाम की ताकत से आए, पूरा मुल्क उसके साथ खड़ा हो। हाँ, मुश्किल हालात आते हैं, महंगाई का इशू हमारे मुल्क में नहीं है, पूरी दुनिया में, लेकिन अगर इसको बुनियाद बना के कोई गेम खेलने की कोशिश की गई तो मैं ये बता दूं, इमरान खान साहब हर गेम के फिर खिलाड़ी हैं। कप्तान फिर मुल्क में एक ही है, वो है इमरान खान। इन अदर वर्ड्स आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, हम कोई बैठ जाएंगे। इन अदर वर्ड्स आप वो बात दोहरा रहे हैं कि मुझे अगर निकाला गया, इक़्तिदार से बाहर किया गया, तो मैं सड़कों पर ज्यादा खतरनाक हूंगा। आपका भी इशारा उसी तरफ है। पहले जरा उनको आने तो देना, जरा वो देख तो लें कि कौन सी स्याही में इन्होंने ये अदम एतमाद की तहरीक लिखी है, कागज का रंग कैसा है। अभी तो सब कुछ रात के अंधेरे में गुम है। लेकिन जब आप इस चीज़ पर भी बड़ा एतमाद करते हैं कि जो फौज है हुकूमत के शाना बशाना खड़ी है, हुकूमत के पीछे खड़ी हुई है, तो लेकिन ऑपोजिशन को इससे बाहर रखें। ये सियासी मुकाबला है और उसको सियासी मैदान में खेलने दें। तो आप लोगों को इस बात को क्लियर करने की, इसकी क्लैरिटी देने की फिर जरूरत क्यों पेश आ रही है? ऑपोजिशन तो बड़ी है, पूरा एतमाद है कि वो इदारा अब न्यूट्रल है, किसी को कॉल्स नहीं जा रही है, किसी पर कोई प्रेशर नहीं है। ये क्लैरिफिकेशन आप लोगों को देने की जरूरत पेश आ रही है। जो फवाद चौधरी साहब ने आज ये कहा कि जो फौज है ये तो हुकूमत के पीछे खड़ी हुई है, ये कहने की क्या जरूरत है फिर? देखें, रियासत की फौज हुकूमत के पीछे खड़ी होती है, चाहे हमारी हो या किसी और की हो। अब अगर कोई अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारे मियाँ साहब की तरह, तो फिर उसका कसूर है।
तो हम तो कुल्हाड़ी मारने नहीं आए, हम तो स्टेटस को की कमर तोड़ने आए हैं। और वो उसकी चीखें आपको सुनाई दे रही हैं पाकिस्तान के गली कूचों से, जिस तरह उनकी चीखें अपोजिशन की आपको सुनाई दे रही हैं कि अपने आप को बचाने के लिए और अपना वो इक़्तिदार की जो हवस में ये निकले हैं। क्योंकि 40 साल में दिया क्या इन लोगों ने मुल्क, मुझे आप बताएं, पाकिस्तान को कौन सा मुल्क बना के छोड़ के गए हैं? खुद तो मालदार हुए, अरबों पति हुए, मुल्क के साथ क्या किया? पाकिस्तान का कौन सा इदारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का या कोई यूनिवर्सिटी दी? क्या किया मुल्क का जो अभी आके मजीद कुछ करना चाहते हैं? पाकिस्तान की अवाम अपने मुल्क को और लुटने नहीं देगी, ये मैं आपको बता दूं। उनको बड़े अरसे बाद कोई लीडर मिला है। क्या आप लोगों को इत्तेहादियों के साथ साथ अपने लोगों पर भी उतना ही एतमाद है कि वो तहरीक इंसाफ छोड़कर नहीं जाएंगे? देखें, दिलों का हाल अल्लाह जानता है। फिलहाल हम कोई इशू ऐसा नहीं देख रहे। बाकी चहमगोइयां अपोजिशन बहुत उड़ा रही है, जराए से खबरें चला रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है। देखें, जब मैदान सजेगा ना, सब सच सामने आ जाएगा। हम हर तरह के चैलेंज के लिए तैयार हैं, क्योंकि एक खिलाड़ी ठीक करने निकले। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात नहीं है, ये एक तहरीक का नाम है। कल चंद साहब प्राइम मिनिस्टर के साबिक तर्जुमान पीपल्स पार्टी में शमूलियत करने जा रहे हैं। एक खिलाड़ी तो टूट गया आप लोगों का। मैं तो उनको ज़ाती तौर पे भी और मैं उनको मिस करूंगा। एक अच्छे सियासी कारकुन हैं और अच्छा वक्त हमारे साथ गुजारा है। मैं उनके बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहता। वो बहुत ही एक मंजे हुए सियासी कारकुन है। लेकिन अगर वो अपनी पुरानी पार्टी में जाना चाहते हैं, हम उनके लिए फिर भी दुआ गो हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि लीडर को छोड़ के अब बोनों के पीछे चले गए। मैं तो आपको बड़ा संजीदा सियासी कारकुन समझता था चंद साहब, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए दुआ गो हूँ। ये मैं आपको बता दूँ, जिस भुट्टो का शायबा आप ढूंढने निकले थे, वो शायबा आपको शायद इधर तो नजर आ जाए। बिलावल साहब जो हैं, मैं समझता हूँ अभी बहुत वक्त है, अभी हुनूस दिल्ली दूरस्त।